मैं जब ये खबर पढ़ रहा था ना, यकीन करें कि मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी उन लोगों पर आई कि जो हर वक्त बाबर आजम के नाम की माला जपते रहते हैं और बाबर आजम को ना नेगेटिव पोर्ट्रे भी करते हैं और उसके बारे में नेगेटिव बात भी करते हैं। एक तरफ वो अपना जिसे कहते हैं लगे हुए हैं और दूसरी तरफ बाबर आजम को इज़्ज़त पर इज़्ज़त मिले चली जा रही है। सर, बाबर आजम को रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली, अभी ऑस्ट्रेलिया में जब ये ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है, T20 सीरीज़ भी, एमसीजी की जो मैनेजमेंट है ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, उन्होंने बाबर आजम को एक स्पेशल इनविटेशन भेजा है कि हम एमसीजी में जो इंतहाई प्रेस्टीजियस किस्म की जगह है जिसे एमसीजी का लॉन्ग रूम कहा जाता है, उसके लिए हम आपका ना जो बैट है वो हम चाहते हैं कि आप हमें कंट्रीब्यूट कर दें। और बैट कोई भी बैट नहीं, वो बैट जिससे बाबर आजम ने एमसीजी में ही 2022 का वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड। ये जो बैट्स है ना एमसीजी के लॉन्ग रूम में, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉन्ग रूम है ना, ये बेसिकली एमसीजी में ना एक जगह है। ये सिर्फ एक मतलब इन अ वे कि आप कह तो सकते हैं कि ये एक कमरा है, लेकिन इन पर्टिकुलर ये एक पूरी प्रॉपर ना एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ से आप वैसे बाय द वे मैच भी देख सकते हैं एमसीजी का। यहाँ पर जनाब बड़े बड़े जो स्टॉल वॉट किस्म के प्लेयर्स थे ना, उनके यूज्ड बैट्स पड़े हुए हैं। और वो एमसीजी की जो मैनेजमेंट है वो इसी तरीके से स्पेशल इनविटेशन देती है किसी भी बैट्समैन को और उससे उसका किसी भी एक पर्टिकुलर मैच का, सीरीज़ का वो बैट मांग लेती है। सर, डॉन ब्रैडमैन का यहाँ पर बैट पड़ा हुआ है, यहाँ पर डेविड बून का पड़ा हुआ है, यहाँ पर जैक हॉब्स का पड़ा हुआ है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का पड़ा हुआ है, यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग का पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम भी है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा नाम था, ब्रायन लारा का। यहाँ पर ब्रायन लारा का भी बैट पड़ा हुआ है और भी काफ़ी बैट्स पड़े हुए हैं। मल्टीपल तो बैट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी पूरी टीम्स के वो जो एक सिग्नेचर होते हैं ना, ऑटोग्राफ्स होते हैं, उनसे जो जिसे कहते हैं लेस किस्म के बैट्स, वो भी काफ़ी तादाद में पड़े हुए हैं। काफ़ी पुराने बैट्स भी पड़े हुए हैं। ये बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की प्लेस है। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की और ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की पूरी जो हिस्ट्री है ना, उसको डिफाइन करता है ये एक कमरा। यहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, मतलब वो पूरी दीवार कह रहा हूँ, वो पूरा फ्रेम वगैरह करवा करना बड़े ज़बरदस्त किस्म के पोस्टर लगे हुए हैं। इन पर्टिकुलर अगर आप देखें ना सर एलेक्स स्टुअर्ट का पोस्टर, ओहो हो, कमाल पोस्टर है, देखकर आपकी ना रूह राजी हो जाती है। तो अब वहाँ पर उन तमाम बैट्स के बीच में बाबर आजम का बैट भी होगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर ऑलरेडी किसी पाकिस्तान के प्लेयर का या किसी क्रिकेटर का बैट है मौजूद या नहीं, लेकिन बाबर आजम का तो अब कन्फर्म हो गया कि बाबर आजम का बैट वहाँ पर लगेगा दीवार में। जहाँ पर बाकी तमाम बैट्स हैं वहीं पर बीच में बाबर आजम का बैट भी होगा। बाबर आजम ने जब अपना बैट डोनेट किया है तो उसकी प्रॉपर एक वीडियो बनी है, बाबर आजम का स्पेशल फ़ोटो शूट हुआ है। भाई साहब, हल्के में नहीं लेना बॉबी भाई को। ठीक है, कप्तान नहीं रहे, ठीक है, अब इज़्ज़त के वो मामलात नहीं है, ठीक है, अभी वो रूज नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस वो नहीं है, ठीक है, सारी फॉर्म इस टाइम डाउन है, ठीक है, दोनों क्रिकेट के मेजर फॉर्मेट्स में वाइट बॉल और रेड बॉल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, बाबर आजम की गेम ऊपर ही रहती है, वो वायरल हो जाता है समहाउ दी अदर। ये बाबर आजम का आप माने कि ऊपर वाले ने ना बाबर आजम का जिसे कहते हैं ना गेम ऑन रखी हुई है। इस मौके के ऊपर बाबर आजम ने ये कहा कि यार ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है, बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है। और सेड के मैंने फाइनल यहीं पर खेला था इसी बैट को यूज़ करते हुए वर्ल्ड T20 2022 का। एंड ही सेड कि आई रियली इन्जॉय प्लेइंग हेयर, एमसीजी के साथ मेरी बड़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स ऑफ माई कैरियर भी बाबर ने कहा। तो प्लस बाबर ने कहा कि मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े क्रिकेट के नाम, उनके बैट्स के बीच में मेरा बैट भी टांगा जाएगा, मतलब मेरे बैट को भी रखा जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और है। और यार बाबर आजम को छोड़िए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है भाई। आपका एक क्रिकेटर, साबिक कप्तान, आपके बेहतरीन बैटर्स में से एक, वो छोड़ दें इस इरा का बेहतरीन बैटर है या पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन बैटर है, चले उस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन बैट्समैन तो अच्छा है ना। तो उस अच्छे बैट्समैन की एक जिसे कहते हैं सुवेनियर, वो ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा, और वो भी एमसीजी की मैनेजमेंट की स्पेशल इनविटेशन के ऊपर। सर, इससे बड़ी और क्या बात होगी।
सोचे ज़रा कितनी बड़ी मुल्क की, कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं मुल्क के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रिविलेज है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत कम होता है। मैं आपको बताऊं, एमसीजी के लॉन्ग रूम में हर अरे गरे नथु खैरे का बैट नहीं पड़ा हुआ। वहाँ पर बहुत सिलेक्टिव किस्म के जो बैटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है, जिनके मैंने आपको नाम बताए भी हैं। आप इनका जाकर चेक करें, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो इन्होंने किया हुआ है, तो इसी वजह से इनके बैट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर डेफिनेटली इसका मतलब है कि बाबर आजम ने भी कुछ अपनी क्रिकेट में कुछ ना कुछ किया हुआ है। जो भी मोटा मोटा 8-9 साल का उसका इंटरनेशनल कैरियर है, उसमें बाबर आजम ने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया हुआ है भाई साहब, जो शायद हमें तो ना नज़र आता हो, लेकिन उनको नज़र आ गया गोरों को। उन्होंने कहा कि बाबर भाई आप हैं बॉबी द किंग, तो आप हमें अपना बल्ला दे दें। तो बाबर आजम के लिए इट्स एन ऑनर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वेल डन बाबर आजम यार, आपने कुछ तो ऐसा किया कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। वेल डन सर। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।